मुद्दे तो ज़रूर हैं, महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस सरकार में आज एकदम से आके खड़ा हो गया है। ये मुद्दे हर सरकार में आते हैं, हर सरकार को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब हम यहाँ पहुंचे हैं उस ऐतिहासिक जगह पर जहाँ गाजी बाबा और इधर महाराजा सुहेल देव दोनों की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुहेल देव की सेना ने सालार मसूद उनकी सेना को परास्त किया और सालार मसूद उसमें मारे गए। बाद में वो गाजी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। ये भारत में ही है जहाँ आक्रांता फिर सूफी संत भी हो जाता है, यानी राजा जिस समय जैसा प्रचार करे वो चीज़ फिर आगे बढ़ती है। यजवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। इतिहास का एक पन्ना वहाँ है, एक पन्ना यहाँ है, दोनों पन्नों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहराइच का अगर आप कहें तो बहराइच के मूल रूप से शासक तो महाराजा सुहेल देव, उनके पूर्वज। ये बहराइच और श्रावस्ती मिला के, पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो 2 जिलों में बट गया है, श्रावस्ती एक अलग जिला कायम हो गया है। पूर्व में श्रावस्ती बहराइच एक था। श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे, इन्होंने पीढ़ियों से वहाँ राज किया और महाराजा सुहेल देव के समय में कहें उस समय एक आक्रांताओं का दौर चला। महमूद गजनवी ने आके दिल्ली का तख्त कब्जा कर लिया, उस पर जो है काबिज हो गया और फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपने भांजे सैयद सालार मसूद गाजी को बहराइच की तरफ, श्रावस्ती की तरफ कूच करने के लिए भेजा। आज उसी से संबंधित अगर आप देख रहे होंगे, बाराबंकी में देवा शरीफ है, वहाँ भी कब्जा करते हुए बाराबंकी की ओर से बहराइच की तरफ आया। फिर यहाँ महाराजा सुहेल देव ने बहुत ही बहादुरी के, बहुत ही अपने विचारधारा एक उनकी ऐसी थी कि कई अन्य राजा उनके साथ जुड़े, एक विशाल सेना लेकर आया था, लेकिन फिर भी उससे कम सेना बल, सेना संख्या कम होते हुए भी बहुत बहादुरी से लड़े अन्य राजाओं से मिलकर और अंततः उसको परास्त किया। आज भी एक युद्ध यहाँ बस होने वाला है, राजनीतिक युद्ध। जी हाँ, बिल्कुल। धौंसे बजने शुरू हो गए हैं, तो उसके लेकर क्या हवा है, क्या चीजें हैं, जनता हिसाब किताब देख रही है, कहाँ से क्या आया क्या गया? जी हाँ बिल्कुल। और मिशन 2022 जो कहा जाए वो तो अब यूपी में बिगुल बज चुका है और सरकारें भी तैयार हैं, पार्टी विपक्षगण भी तैयार हैं, सभी कुछ है। लेकिन जहाँ तक अब मैं बहराइच का निवासी हूँ तो अपने बहराइच की स्थिति से आपको अवगत करा सकता हूँ। यहाँ की स्थिति, मौजूदा सरकार से लोग संतुष्ट हैं, कार्यशैली से संतुष्ट हैं। एक सबसे बड़ा मौजूदा सरकार के कार्य का नमूना आप खड़े हैं, महाराजा सुहेल देव के रणभूमि तपोभूमि में आप खड़े हैं। इसका नवनिर्माण हो रहा है और एक बड़ी संख्या में इसको लोगों को आकर्षित करने के लिए ये पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। तो ये महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को लेके क्या कहना चाहिए? जी हाँ, ये सब भी मुद्दे हैं, बिल्कुल इनको कहना चाहूँगा कि मुद्दा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस सरकार में आज एकदम से आके खड़ा हो गया है। ये मुद्दे हर सरकार में आते हैं, हर सरकार को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे ये सरकार भी इसका एक निर्णय निकाल रही है, इसका उपाय निकाल रही है। इसके सकारात्मक दृष्टि में इसके तरफ उपाय किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। इस बार इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होंगे या मुद्दा कुछ और नया भी आ सकता है? कुछ नहीं, मुद्दे देखें, ये मुद्दे कोई बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहेंगे महंगाई को, आप कहेंगे डीजल पेट्रोल की दरों को, आप कहेंगे, तो इन सब चीज़ों पे जनता इसको ले रही है कि जितना विकास दर, जितना भ्रष्टाचार मुक्त ये प्रदेश जिस तरफ जा रहा है, तो उसको जनता ले रही है कि हाँ ठीक है, जनता भी उसको समझ रही है और ले रही है। यानी सबका साथ सबका विकास हो, तो साथ में महंगाई का भी विकास हुआ और बाकी चीज़ों का भी विकास हुआ, बेरोजगारी का भी विकास हुआ। अब विकास हुआ तो सबका घोड़ा और घास एक साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं भी बहराइच का निवासी हूँ जी। तो हवा कैसी है, आप युवाओं में कैसी हवा चल रही है? नहीं, देखिए, हवा कोई भी मतलब विपरीत नहीं है। वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आया हूँ महाराजा सुहेल देव के दर्शन के लिए। और एक तरीके से हम लोगों को यह भारतीय संस्कृति को दबाया गया था और उसका पुनरुद्धार हो रहा है। और इंसान अगर अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेगा तो कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी ऊपर निकल जाए, जड़ कट गई तो नीचे गिर जाएगा। मुद्दे सब हैं, लेकिन हवा जो है बीजेपी की है, बीजेपी जीतेगी। मुद्दे अपनी तरफ हैं और अपना मुद्दा अपनी तरफ है। आप लोगों के वोट बन गए हैं? हाँ, वोटर आईडी है। वोटर आईडी है। तो ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं के अपने मुद्दे रहते हैं, उनको लेके आप क्या सोचते हैं? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं और बेहतर काम भी हो रहा है, सब बेहतर। संजोग से यहाँ की एक विधायक भी महिला ही हैं।
हाँ तो उनके कामकाज को लेके आप लोग हाँ, बेसिकली हम कानपुर के हैं अच्छा। तो ज़्यादा जान अरे तो पहले बताना था। आप सारे लोग कानपुर के हैं? जी हाँ, बिल्कुल कानपुर की है। कानपुर में क्या स्थिति है? कानपुर में स्थिति अगर देखें तो बेटर तो है, हर जगह के मुकाबले पहले के 5 सालों के मुकाबले तो बेहतर है, लेकिन फिर भी और काम किया जाना बाकी है वहाँ पर। मतलब गुटखा उटखा कम खा रहे हैं लोग वहाँ पर? और नहीं, इसमें तो देखिए इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। नहीं, लोगों में बेहतरी तो मैं सोच रहा था कि सड़कों की स्थिति तो फिर भी अभी कुछ खास बेटर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ठीक है, पहले से बेहतर है। मेट्रो मिल गई, ये भी एक बड़ी चीज़ है। यानी अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी और इन सब का बड़ा शोर है, आपका शहर उस लिस्ट में आ रहा है, आएगा, क्या उम्मीद है, कैसा? और जो आ गए उन्होंने क्या तीर मारा? नहीं, देखिए, हम तो अपने ज़िले की ही बात आपसे बेहतर बता पाएंगे। अभी उस श्रेणी में हमारा ज़िला तो शामिल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ज़रूर देखा जा रहा है कि जिन ज़िलों को शामिल किया गया है, जिन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में प्रोग्रेस किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा है। देखते हैं आगे रिजल्ट बेहतर ही आएगा, और बहराइच तक नंबर आएगा तो बहुत सरकार को और अन्य अधिकारियों को सभी को अनुभव हो चुका होगा कि क्या त्रुटियां रही हैं, तो बाद में हमारा भी शहर उनसे बेहतर ही बनेगा। जिनके नाम आ गए स्मार्ट सिटी में वो भी हमें झींकते हुए मिले कि बताओ स्मार्ट सिटी लिस्ट में नाम आ गया, हो कुछ नहीं रहा है। नहीं, हर चीज़ का इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, और डेफिनेटली एक प्रोग्रेस में चीज़ अगर आती है तो समय आने पर उसके बेहतर रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। इन सारे लोगों से हमने बात की और सबने दिलचस्प दिलचस्प बातें बताई। अब यहीं बैठे बैठे बताइए, आपको आज तक के डिजिटल पर बहराइच से कानपुर की खबरें मिल रही हैं, और कानपुर वालों ने बताया कि अब हमारा शहर मेट्रो के लिस्ट में शामिल हो गया, यानी हम भी मेट्रो सिटी वाले हो गए हैं, और मेट्रो का असर ज़रूर पड़ेगा। यहाँ बहराइच के चुनाव पर इतिहास का असर तो नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि इतिहास, लेकिन एक नया इतिहास जो लिखा जा रहा है उसका असर शायद पड़े। जो इतिहास इस इलाके में लिखा जा रहा है कि ऐतिहासिक और पौराणिक ये झील है, और झील के चारों ओर जो ये कभी युद्ध का मैदान था, लगभग 1000 साल पहले, 1033-34 की बात है, यहीं वो युद्ध लड़ा गया। लेकिन अब एक बार फिर ये जगह एक नए युद्ध की साक्षी बन सकती है, और वो युद्ध होगा 2022 का, और वो भी बहराइच का। देखते हैं 2022 में बहराइच की किस्मत किधर रंग लाती है।